हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़बरदस्त हैं और अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, न हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के अंदर जिद है, आप लोगों के अंदर जुनून है, आपके अंदर पागलपन है, हौसला है, तो वहाँ पर उसे मंजिल को झुकना पड़ेगा, उसको घुटनों के बल टिकना पड़ेगा। दोस्तों, प्यारे साथियों, ध्यान रखना, आपके अंदर जुनून होना चाहिए उस मंजिल को उसके घुटनों के बल टेकने की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं मैं आज के सेशन को। 7 फरवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर की बात करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, कल हमारे बीच हमारी जो स्वर कोकिला है दोस्तों, जो हमारे भारत की आन बान शान स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरण कमलों में उनको जगह दे। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं मैं आज की क्लास को। उससे पहले कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था कि 216 फीट ऊंची जो वैष्णव संप्रदाय के संत रामानुजाचार्य हैं, उनकी जो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थापित की गई थी, ये मैंने आपको कमेंट बॉक्स के लिए दिया था। काफ़ी बच्चों का आंसर भी आया था। और वो कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में ये बनाई गई है दोस्तों, जिसका 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या किया गया था? इनोगेशन किया गया था, यानी अनावरण किया गया था। और हैदराबाद दोस्तों, ध्यान रखना, ये कौन सी नदी के किनारे है? ये मूसी नदी के किनारे है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे हैं। और प्यारे साथियों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करता हूँ। ये कल की क्लास का क्वेश्चन था हमारे सामने, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। प्यारे साथियों, पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है कि देश की मशहूर गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस और नाम से भी जाना जाता था? तो ये थे दोस्तों, ये किन को किस नाम से जाना जाता था? स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। अब मैं आप लोगों को लता मंगेशकर जी के बारे में जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि इनको स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ मेलोडी, स्वर कोकिला, स्वर की रानी कहते हैं दोस्तों इनको। तो ध्यान से समझना। अब मैं इनके बारे में बात कर लेता हूं दोस्तों थोड़ी सी। प्यारे साथियों, इनका जो जन्म होता है, नोट करते हुए चलना, आप भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इनका जो जन्म होता है, क्योंकि भारत रत्न प्राप्त है दोस्तों, ये इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। और यहाँ तक कि दोस्तों, यहाँ पर इनको विदेश का अवार्ड भी मिला हुआ है। इसलिए वेरी वेरी बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना कि इनसे आपके कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जन्म जब होता है दोस्तों इनका 28 सितंबर को। कब होता है? 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? इंदौर में होता है। कहाँ होता है? इंदौर, मध्य प्रदेश में होता है। और आपको पता ही होगा दोस्तों, मृत्यु तो इनकी हाल ही में यानी कि कल हुई थी, 6 फरवरी 2022 को। कब हुई है दोस्तों? 6 फरवरी 2022 को मुंबई के एक अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई है। चलिए दोस्तों, ये तो जन्म और मृत्यु की बात करती। अब बात करते हैं दोस्तों इनके उपलब्धियों की बात, इनके अवार्ड की बात। और इनको किस नाम से जाना जाता है? स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। अब मैं इनकी उपलब्धियों की बात करता हूं दोस्तों आपके सामने, ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। कौन सा दोस्तों? पद्म भूषण। आपको पता होगा भारत के 4 हैं, पद्म, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ये पद्म भूषण इनको कब मिला था? 1969 में मिला है दोस्तों। कब मिला है? 1969 में। उसके बाद इनको मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा दोस्तों? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये मिला था 1989 में दोस्तों। कब मिला है? 1989 में। उसके बाद मिला इनको महाराष्ट्र भूषण। कौन सा दोस्तों? इनको महाराष्ट्र भूषण भी मिला हुआ है। तो महाराष्ट्र भूषण दोस्तों इनको दिया गया था 1997 में, 1997 में। और बात करें दोस्तों इनको पद्म विभूषण, कौन सा दोस्तों? इनको पद्म विभूषण भी दिया हुआ है। और पद्म विभूषण दोस्तों इनको मिला था 1999 में, यानी 1999 में। ध्यान से समझना,
पद्मश्री 1969, दादा साहेब 1989, महाराष्ट्र भूषण 1997, पद्म विभूषण 1999। कब मिला है? पद्म विभूषण 1999 में। और प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। और दिया गया है इनको भारत रत्न। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। इस प्रश्न को नोट करके लिखना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी को कब दिया गया था। तो ये दिया गया था दोस्तों 2001 में। कब दिया गया था? 2001 में इनको भारत रत्न मिला था साथियों, इस बात का ध्यान रखना। और प्यारे साथियों, यहाँ तक कि इनको लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस की सर्वोच्च मानद उपाधि है दोस्तों, कौन सी? लीजन ऑफ ऑनर। कौन सी दोस्तों? लीजर ऑफ ऑनर। ये कहाँ की है? फ्रांस की सर्वोच्च मानद उपाधि है दोस्तों। तो ये भी इनको दी गई है, कहाँ से? फ्रांस की दोस्तों। और इसमें ध्यान रखना आप लोगों को, ये इनको कब मिली थी? 2006 में मिली थी। कब मिली थी? 2006 में मिली थी। और यहाँ तक कि दोस्तों ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये मध्य प्रदेश राज्यसभा, ध्यान रखना दोस्तों, राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी हैं। और ये राज्यसभा सदस्य कब से कब तक रही थी? 1999 से 2005 तक। तो 1999 से 2005 तक ये राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारी उपलब्धियां इनके हाथ में थी, जो कि अब हमारे बीच में ये नहीं रही हैं। दोबारा से मैं इनको रिवाइज करवाता हूँ कि लता मंगेशकर जी का जन्म कब होता है? 28 सितंबर 1929 को इंदौर में होता है। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को मुंबई के हॉस्पिटल में होती है। इनको स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है। इनके अवार्ड की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले इनको पद्म भूषण 1969 में, फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में, फिर महाराष्ट्र भूषण 1997 में, फिर इनको पद्म विभूषण 1999 में, भारत रत्न 2001 में, इनको लीजन ऑफ ऑनर जो फ्रांस की मानद उपाधि है 2006 में। और ये रही है दोस्तों राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं 1999 से 2005 तक। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां आप लोगों को यहाँ पर लता मंगेशकर जी के बारे में याद रखनी है। और इनको क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर कोकिला। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराकर भारत ने कितनी बार खिताब जीता है? तो ये था दोस्तों अब की बार अंडर 19 विश्व कप भारत का कौन सी बार? 5वीं बार था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। हाल ही में इंग्लैंड को हराकर भारत ने 5वीं बार अंडर 19 विश्व कप जीता है दोस्तों। अंडर 19 विश्व कप विजेता बनी है भारत। यहाँ पर किसको हराया? इसने इंग्लैंड को हराया है। प्यारे साथियों, सबसे पहले सन 2000 में जीता था, उसके बाद दोस्तों सन 2008 में जीता था, उसके बाद दोस्तों सन 2012 में इसने जीता है, उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना सन 2018 में इसने जीता है, और अब 2022 में भी इसने जीता है। 2022 में भी वर्ल्ड कप जीत लिया अंडर 19। 2000 के समय मोहम्मद कैफ कैप्टन थे, 2008 में विराट कोहली थे, 2012 में उन्मुक्त चंद थे, 2018 में पृथ्वी शॉ थे, 2022 में अब की बार कौन है दोस्तों? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा साथियों। 2022 का हाल ही में कप्तान कौन था, कैप्टन कौन था अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाने वाला? 2000 का मैंने बता दिया आप लोगों को कौन है, मोहम्मद कैफ, 2008 में विराट कोहली, 2012 में उन्मुक्त चंद, 2018 में पृथ्वी शॉ, और 22 का आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और भारत ने 5वीं बार यह खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसका ही जैसा दोबारा दे दिया है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में भारत किस टीम को हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022, आपको पता है कि शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर हो रहे हैं? बीजिंग, यानी कि चीन की राजधानी बीजिंग में हो रहे हैं। देश ने प्रतिस्पर्धा के पहले दिन 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए, तो वो कौन है दोस्तों? नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे है। इन्होंने पहले ही दिन 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप में प्रीमियर प्रो स्टॉक 301 400 सीसी श्रेणी में खिताब
खिताब रजनी कृष्णन कौन सा खिताब अपने नाम किया? नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप। ये सर ये ध्यान रखना दोस्तों, ये सारे के सारे जो शीतकालीन ओलंपिक चल रहे हैं उसके अंदर यह 300 100 400 सीसी श्रेणी में खिताब रजनी कृष्णन ने किसने दोस्तों, रजनी कृष्णन ने कौन से नंबर का खिताब जीता है? तो ये 10वें नंबर का खिताब जीता है दोस्तों। कौन से नंबर का? 10वें नंबर का। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग ISL इंडियन सुपर लीग इतिहास में सर्वाधिक गोल करने के मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष पर काबिज हो गए हैं? तो संयुक्त रूप से भारत के तो कौन है दोस्तों? सुनील छेत्री हैं। कौन है? सुनील छेत्री हैं। और ध्यान रखना 2021 में एकमात्र ऐसे थे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। कौन सा दोस्तों? मेजर ध्यानचंद, जिसका पहले नाम क्या था? पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एकमात्र फुटबॉलर, ध्यान रखना, और एकमात्र क्रिकेटर मिताली राज है दोस्तों, ये इनको दिया गया है। फुटबॉल में पहली बार किसी को ये अवार्ड मिला है दोस्तों, सुनील छेत्री को, ध्यान रखना है। चलिए साथियों बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर टैग ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? तो किया है दोस्तों किसने? इंस्टा ने। किसने किया है? इंस्टाग्राम ने टैग ए ब्रेक फीचर। कौन सा? टैग ए ब्रेक फीचर इंस्टाग्राम ने किया है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर भी हमारे सामने कि टीम इंडिया ने 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम कौन है? भारत है। और टीम इंडिया ने भारत ने किस देश के खिलाफ ये खेला है? ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है। और सबसे मज़े की बात है दोस्तों कि भारत ने यह मैच जीत भी लिया है, यानी कि भारत इसमें जीता भी है 6 विकेट से। कितने विकेट से दोस्तों? 6 विकेट से इंडिया यह मैच जीत भी गया है। 1000वां वनडे ये जीत गए हैं। और ध्यान रखना प्रश्न ये पूछ सकता है कि भारत के 1000वें वनडे में कप्तान कौन था? तो वो था दोस्तों कौन? हिटमैन। कौन है दोस्तों? हिटमैन रोहित शर्मा। कौन है दोस्तों? हिटमैन रोहित शर्मा। कौन से इसमें 1000वें वनडे में कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा है। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो। कौन? पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किस देश के राष्ट्रपति थे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका का एक देश है दोस्तों, पेरू। किसका? साउथ अफ्रीका का, जो जिसके राष्ट्रपति कौन थे? पेड्रो कैस्टिलो। इन्होंने क्या दे दिया दोस्तों? इस्तीफा दे दिया है। और ये था दोस्तों आज का अपना सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करना है, शेयर करना है। कोई भी समस्या हो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और प्यारे साथियों आपके अपने चैनल JMD स्टडी को सब्सक्राइब करना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने माँ बाप की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं। जी जान लगा के मेहनत करनी है आपको दोस्तों। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए साथियों मिलेंगे नई करंट अफेयर्स के साथ में, नई सुबह इसी जोश और इसी जुनून के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जय हिंद साथियों।